बाल नाट्य समारोह का दूसरा दिन है, जिसकी प्रस्तुति देने वाले हैं मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल के बच्चे। इस प्रस्तुति का नाम लाख की नाक है, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर प्रयास सक्सेना जी और जिसका निर्देशन किया है शशांक नंदोशी जी ने। नाटक शुरू होने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, आप सभी अपने फोन्स को साइलेंट मोड पे, वाइब्रेशन मोड पे या फिर स्विच ऑफ कर दें। बच्चों ने बहुत मेहनत कर नाटक तैयार किया है, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप इस नाटक को आनंदित होकर देखेंगे। सत्सृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टिताण्डव रचयिता नटराज राज नमो नमः। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। ढोलकी बाजे मंजीरा बाजे, ढोलकी बाजे मंजीरा बाजे, ढोलकी बाजे मंजीरा बाजे, ढोलकी बाजे मंजीरा बाजे। बाजे बांसुर की ताल जहाँ सब नाटक करें। बाजे बांसुर की ताल जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। दूर दूर से दर्शक आए, दूर दूर से दर्शक आए, दूर दूर से भूपति आए, दूर दूर से भूपति आए। आई है जनता जहाँ जहाँ सब नाटक करें। आई है जनता जहाँ जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। चलो चलिए नदी के पार जहाँ सब नाटक करें। आप सभी दर्शकों को हम नाटक वालों की तरफ से सादर नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक। अरे रुको रुको, अभी हमें दर्शकों को अपना वो सामान तो बेचा ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, वो चीज है बड़ी महंगी। हाँ। तो साथियों, आप सभी तैयार हैं? तैयार है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4। नाक ले लो, नाक ले लो, नाक। 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 नाक लंबी हो, नाक छोटी हो। नाक लंबी हो, नाक छोटी हो। नाक पतली हो, नाक मोटी हो। नाक पतली हो, नाक मोटी हो। नाक से ही यहाँ जमाना है, नाक को बटने से बचाना है। नाक ले लो, नाक ले लो, नाक। नाक ले लो, नाक ले लो, नाक। नाक तोते की, नाक खोते की। नाक तोते की, नाक खोते की। नाक हंसते की, नाक रोते की। नाक हंसते की, नाक रोते की। नाक चेहरे का तोप खाना है, नाक को कटने से बचाना है। नाक ले लो, नाक ले लो, नाक। नाक ले लो, नाक ले लो, नाक। नाक भिंडी सी, नाक आलू सी। नाक भिंडी सी, नाक आलू सी। नाक बंदर सी, नाक भालू सी। नाक बंदर सी, नाक भालू सी।
अबे क्या बेच रहा है? नाक? सुबह सुबह पी के आ रखा क्या? अरे नाक नहीं। क्यों बेच रहा है? अरे नहीं नहीं, नाक चेहरे पर लगाने के लिए, और क्यों? क्योंकि तुम नकटे हो। नहीं नहीं, मेरी नाक साबुत है, मैं नकटा नहीं हूँ। अरे तुम नकटे हो, यह हम सब जानते हैं। वाह वाह, तुम्हारे कहने से। हाँ हाँ, हमारे कहने से हम नाक के पहरेदार हैं। इस नाटक के किरदार हैं। लगानी हो तो लगाओ, वरना हमारा नाटक नहीं देख सकोगे। जो ये सब लोग देख रहे हैं, सब की नकली नाक लगी हुई है, किसी की नाक या साबुत नहीं है। ये सब नकटे हैं। मैं इन सबकी नाक लाकर देखूं। जाओ जाओ हिलाओ, देखो कोई नहीं लाने देगा अपनी नाक। भाई साहब मुझे प्लीज अपनी नाक लानी चाहिए, मुझे इसे झूठा साबित करने दीजिए, नहीं तो हम सबको नकटा साबित कर देगा। अरे सब डरते हैं, कहीं पोल ना खुल जाए। तो कब शुरू होगा नाटक? अरे वो कब का शुरू हो गया है, अब नाक लगा लीजिए। अब चुपचाप बैठो, बीच बीच में अपनी नाक मत घुसाना। ठीक है। नाक राजा की हो, ये रानी की नाक अंधे की हो, या कानी की। नाक से मक्खियाँ उड़ाना है, नाक को कटने से बचाना है। हाजरीन नाक वालों, तो कैसे हैं आप सभी? अरे बोले तो कि कैसे हैं आप सभी? तो अब नाटक आगे शुरू होता है। नाक की नाक। मेहरबानी करके अपनी अपनी नाक ठीक से चेहरे पे जमा लीजिए, जमाना खराब है। बहुत खराब है। अब मेरे तमाशों में जेब कतरों से कम, नाक काटने वालों से ज्यादा बच कर रही है, इसीलिए सावधान कर दिया। और देखिए आपकी नाक पर कहीं मक्खी छीन न जाए। हाँ, जैसे नाक का भरोसा नहीं, वैसे मक्खी का भी नहीं। तो शुरू होता है अपना खेल, जरा बच के रहना। वैसे महारानी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ महारानी, आज तो आप कटरीना से भी खूबसूरत लग रही हो। बस ही करो, आज तो मैंने अपनी बेबी की लिपस्टिक भी नहीं लगाई। लीजिए महारानी लिपस्टिक।
महाराजा नागराजन की जय। महाराजा नागराजन की जय। महाराजा नागराजन की जय। हम हैं महाराजा नागराजन। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, किंतु प्रजा की सुरक्षा करने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये हम आप लोगों को क्या ही बताएं। एक समय था जब हमारी सेना देश की सबसे मजबूत सेना हुआ करती थी, परंतु पिछले 5 वर्षों से हमें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और इस बार भी सेनापति की ओर से अभी तक कोई संदेश नहीं आया। महाराज की जय हो। हाँ कहो। महाराज सेनापति आए हैं, हम युद्ध में फिर आ गए। क्या हम फिर आ गए? जाओ सेनापति को बुलाओ। नाक नौकर की हो या हुक्मरानों की? नाक सेनापति की हो या जवानों की? ना किसी चले जाना है, ना तो गड्ढे से बचाना है। महाराज की जय हो। सेनापति हम क्यों हार गए? सुना आपने, हम बार बार क्यों हार रहे हैं? महाराज शर्म नहीं आती आपको? आप हर बार अपनी और हमारी दोनों की बेइज्जती करा देते हैं। महाराज। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैं जवाब चाहता हूँ। इस बार तो आपके सैनिक शत्रु से चौगुने थे, फिर भी हम हार गए क्यों? महाराज हाँ कहो, कहो कि तुम्हारे सैनिक भूखे थे। तलवार कच्ची थी महाराज, लड़ाई में टूट गई। तलवारें कच्ची थी? नहीं महारानी, तलवारें कच्ची नहीं थी, इनके सैनिक अच्छे थे। कहो, कहो कि तुम सब कायर हो। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। जानते हो, तलवारें हमारे मंत्री जी चुनते हैं। हाँ वो तो आपकी नाक के बाल है। तुम चुप कर रानी। उन्हें लोहे की पहचान है, सारी तलवारें उनकी देख रेख में बनती है। वो देख कर ही बता सकते हैं कि लोहा कच्चा है या पक्का। हो सकता है महाराज, पर हर बार लड़ाई में आने का कारण यही होता है कि तलवारें कच्ची होती हैं। कच्ची होती है? सेनापति, मैं जानता हूँ तुम मंत्री से जलते हो। नहीं, जाओ, नहीं। युद्ध की तैयारी करो। हम लड़ाई फिर लड़ेंगे। जी महाराज। महाराज आप भी महल में चलिए, आराम कीजिए। खूब अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। सुनिए, दुश्मन यहाँ तक आ रही है। अच्छा? हाँ, चलो महारानी। कदम रख रहे, फिर भी नाक में दम है। पर जो सच्चाई पर रहता नहीं किसी से कम है। हाँ, जो सच्चाई में रहता नहीं किसी से कम है। वो सच्चा लोहार भी जो तलवारें बनाता है। बात लड़ाई की फिर सुनकर देखो आता है। अरे सुनिए, लड़ाई का फिर ऐलान हुआ है। जल्दी जाओ, तलवारें दिखा लाओ। ये लो खाना। मेरा मन नहीं हो रहा। मन नहीं हो रहा? जाओगे नहीं तो क्या भूखे मरोगे? भूखे ही तो मरना है। शायद इस बार काम बन जाए। मैं जानता हूँ इस बार भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्या दूसरों की तलवारें हमसे अच्छी होंगी? ये बात नहीं है। फिर फिर क्या, राजा जी के यहाँ हमारी तलवारें नहीं ली जाएंगी। क्यों नहीं ली
न्याय ना पकड़ हुआ पीटते पीटते जान निकल जाती है, राजा लेगा क्यों नहीं? जैसे हर बार नहीं लेता। हर बार तुम तलवार राजा के मंदिर को दिखाते हो, इस बार तलवार खुद राजा को दिखाना। राजा कहीं तलवार देखता है? ये काम मंत्री जी का है, उसी को दिखानी पड़ेगी, वही मालिक है। इस बार जरा हाथ जोड़ कर कहना कि बहुत मेहनत से है, ऐसा पकड़ हुआ है कि पहाड़ काट लो। हर बार कहता हूँ पर एक नहीं सुनता। पैर पड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। हुजूर, बाल बच्चे हैं, इसी से पेट पलता है, रहम कीजिए। फिर क्या करे? चौबदार जी से कहना, वो तो अपने ही गांव के आदमी है। अब उसका चेहरा बदल गया, वो हमें पहचानता तक नहीं। बाबू, बाबू आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, तलवारें बेचने राजा के मंत्री के पास? हाँ, उसी के पास जो हमें सताता रहता है और हमारी तलवारें नहीं खरीदता। वो फिर सूंघेगा और कह देगा कच्ची है। डूंगी है डूंगी, मतलब सुनकर भी नहीं पता चलता कि तलवार कच्ची है या पक्की। उसकी नाक भी सड़ गई होगी। नहीं, नाथ जी है वो भूसको, जो पैसे खिला दे उसकी तलवार अच्छी, जो पैसे ना दे उसकी गंदी। इस बार तुम भी कुछ पैसे दे दो। कहाँ से दूं? भीख मांग लूं? नहीं, हम उसे पैसे नहीं देंगे। झूठ मूठ का दे, हमारी तलवार जब अच्छी तो वो खरीदे, हम राजा से कहेंगे। राजा तक हम नहीं पहुंच सकते। अच्छा तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर याद रखेगा। क्या सबक बेटा? कुछ नहीं माँ, इस बार तलवार तुम अच्छी सी म्यान में रखकर देना। राजा का मंत्री अच्छी सी म्यान देकर सोचेगा तलवार भी अच्छी होगी। चलो मैं अच्छी सी म्यान देकर आती हूँ। ठीक तो है, लेकिन ठीक है, चलो। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना बढ़ गया है कि यह हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण है। जहाँ समाज में एक वर्ग के लोगों के पास समृद्धि व धन है, वहीं दूसरी ओर अधिकांश जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जैसे कि हमारा ये गरीब लोग। तो लेके तलवार पहुंचाओ दरबार में, मंत्री जी जहाँ विराजमान थे। मूछ रहे थे, ऐंठते जा रहे थे, गाल में दाबे हुए पान थे। कैसी तलवारें इसकी चिंता नहीं थी, उनके पैसों में अटके हुए प्राण थे। बस उसी वक्त लोहार आया वहाँ। मंत्री जी हैरान थे। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। मंत्री जी की जय हो। तुम फिर आ गए? क्या करें हुजूर, अपना ये ही धंधा है। गोबर, किसी को ये अंदर है? ओए, ये अंदर। ओए, मैं नहीं कहूँ तुम अंदर हो। तुम अंदर हो। अब बेटी से क्या तुम अंदर हो? तुम अंदर हो। शाबाश। मैं अंधा हूँ। गोबर, किसी को इधर है? अब ओए, इधर आ, संभाले लो। अंदर हो। शाबाश। हाँ हुजूर, मैं गधा हूँ। गोबर, किसी को निकल जाए यहाँ से। अब ओए, इधर आ।
तलवारें नहीं देखता। हाँ, पता है मंत्री जी के बारे में बाहर क्या क्या बातें होती हैं? क्या बातें होती हैं? गली गली में चोर है। राजा का मंत्री चोर है। पता है मंत्री के दफ्तर के बारे में बाहर क्या क्या बातें होती हैं? बताओ। ये दफ्तर है बेईमानों का, हैवानों का, शैतानों का। इस दफ्तर का यारो क्या कहना, यहाँ बॉस करो बड़े सहना। घूमे बॉस की बीवी कारों में, खड़ा बाकी स्टाफ कतारों में। यहाँ सोते हैं बाबू सुस्ती में, कर घर के काम चुस्ती में। चमचों की तरक्की मिनटों में, औरों की बदली सेकंडों में। यहाँ काम की कीमत जीरो है, यहाँ बॉस का चमचा हीरो। हाँ कहो। नहीं मालिक, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। गरीब आदमी हूँ, मेहनत करना जानता हूँ, यही है बस। गरीब आदमी है, सब मेरे पास आते ही गरीब हो जाते हैं। बहुत दूर कहीं के चाहते हैं मुफ्त में काम हो जाए। जाओ दिखाओ अपनी तलवार। मंत्री जी की नाक बनी रहे। बयान तो काफी अच्छी बनी है। रोमन हाँ 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 हाँ। सजा पा गई, झड़ गई नाक बेचारी। इसी से हम कहते हैं लालच बुरी बला है। नाक कटवा देती है, सदा रीति बदला है। नाक कट गई, मंत्री जी की नाक कट गई, नाक कट गई, मंत्री जी की नाक कट गई, नाक कट गई, मंत्री जी की नाक कट गई, नाक कट गई, बाएं मुड़। पीछे मुड़। होशियार होशियार, महाराजा नागराजन पधार रहे हैं। मंत्री जी की नाक कैसे कट गई? क्षमा करें महाराज, मंत्री जी तलवार सूंघ रहे थे। तलवार क्यों? महाराज हुजूर इसी तरह कच्चे पक्के लोहे का पता लगाते हैं। तलवारें सूंघ कर? हाँ महाराज। क्यों मंत्री जी? गलती हो गई महाराज। एक नंबर का रिश्वत होता, रिश्वत के सारे पैसे खुद रख लेता था। उसने बड़े बड़े महल खड़े कर दिए, हमको एक पूरी पाई तक मिली। अच्छा इसको खूब सजा मिली। साले बेईमानी करते हैं। आप ही का नमक तो खाया हुजूर। सेनापति, तुम ठीक कहते थे, तलवारें जरूर कच्ची रही होगी। हमें पक्का यकीन हो गया कि लड़ाई हम अपने लालची मंत्री की वजह से हारते थे। चुप! तुम अपनी तलवार सेनापति को दिखाओ। जी महाराज।
तलवार अच्छी है महाराज, असली पक्के लोहे की। तुम अच्छी तलवार हो। आज से हमारी सेना के लिए तलवार बनाने का काम तुम्हें सौंपा। धन्यवाद हुजूर। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे कि राजा का मंत्री नट्टा? चुप! तुम फौरन हमारे राज्य छोड़कर चले जाओ। जी महाराज। रानी, रानी कहाँ है? महाराज, रानी बिना म्यूजिक के एंट्री नहीं लेती। डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा धन्यवाद, मास्टरमाइंड स्कूल का सबसे बड़ा धन्यवाद इन बच्चों का जिन्होंने जो भी नाटक आपके साथ बनाया है। नाटक जैसे बच्चों तो नहीं, बच्चों का नाटक नहीं होता, नाटक नाटक वालों का होता है। तो ये सारे नाटक वाले हैं, ये बच्चे नहीं है, नाटक वाले हैं। नाटक उससे पहले एक छोटा सा एक बार पात्र परिचय। बच्चे खुद ही अगर अपना नाम बोल दें। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन चौहान है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका नायक है। नमस्कार, मेरा नाम शौर्य पहलवान है। नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल है। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित नेगी है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन खजूरी है। नमस्कार, मेरा नाम शौर्य रावत है। नमस्कार, मेरा नाम निधि चौहान है। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष। नमस्कार, मेरा नाम नवल किशन नेगी है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी नेगी है। सभी लोग स्टेज पर आगे आगे से खड़े होकर लेना, तब उनको लगता है वो सर फ़ोन से लेंगे। इसी को ले लो सर, ये वाइट, ये सर वाइट से ले रहा हूँ, दूर से ले लो। आगे से कोई लगता है किसी उससे बहुत बढ़िया। मैं आपका परिचय करा देता हूँ। भूपेंद्र कटक जी हैं
और एनिमेशन फिल्मों के बहुत सारे नहीं भी किसी खाली ऐसे रखना में लगता है कि कोई आगे से ये उत्तराखंड की पहली आधे घंटे की एनिमेशन बनाई। मेरे साथ राहुल कंडूड़ी जी भी हैं, हमारे शिष्य हैं। और तो वैसे हमारा एक्सपीरियंस क्या इंडस्ट्री करा, लेकिन 7-8 साल से वैसे सर के सहयोग से हम कुछ कर रहे हैं। और तो पहली बात तो बच्चों की प्रस्तुति हुई है, बहुत ही शानदार थी। और जो भी आपने डायरेक्शन के मेरे ख्याल से 2 महीने का टाइम मिलता है, 1 महीने का, तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये तो कमाल है। और जितना उनके बच्चे ये प्रस्तुति दे रहे हैं वो आपका ही जादू हो सकता है। नहीं सब बच्चों का ही बच्चों का तो हो गई, टीचर का मेनू का। और बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमको मजा आ गया, हमें हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।